गाजा पर फ्रांस की ललकार। मैक्रो ने दी इजराइल को धमकी। गाजा, जहां हर दिन एक नई मौत की कहानी है, जहां बच्चे रोटी नहीं जिंदगी मांगते हैं, लेकिन इस बार खामोशी नहीं, हलचल मची है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है, अगर अब भी इजराइल गाजा को मदद नहीं पहुंचाई तो फ्रांस लगाएगा पाबंदियां। क्या यह चेतावनी सिर्फ शब्दों की जंग है या यूरोप की बदलती नीति का संकेत? चलिए जानते हैं गाजा संकट की पूरी कहानी इस वीडियो में। गाजा में क्या हो रहा है? 2025 में गाजा दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बन चुकी है। मार्च से बॉर्डर बंद, मई तक खाद्यान्न और दवाएं खत्म, न बिजली, न पानी, न इंटरनेट। भूख से मौतें। 26 मई को नासिर हॉस्पिटल में 5 साल का उसामा अल रकाब भूख से तड़पते हुए मरा। ऐसा नहीं सिर्फ यही, बल्कि हर दिन सैकड़ों लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। इसके बाद कुपोषण की मार। 58 लोग भूख से और 242 लोग दवाओं के अभाव में अपनी जान गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, गाजा से निकलने वाले सारे रास्ते बंद हैं। 58 मौतें कुपोषण से। WHO अलर्ट। हेल्थ सिस्टम ढह चुका है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस बीच मैक्रो का बड़ा बयान। 30 मई को सिंगापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा, फ्रांस चुप नहीं रह सकता जब बच्चे भूख से मर रहे हों। अगर इजराइल मानवीय सहायता में रुकावट आई तो फ्रांस लगाएगा आर्थिक प्रतिबंध। यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। उनका यह बयान पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इस पर इजराइल की प्रतिक्रिया। मैक्रो का बयान आते ही इजराइल का गुस्सा फूट पड़ा। इस्राएली विदेश मंत्रालय का बयान। मैक्रो को सच्चाई की चिंता नहीं। गाजा में कोई मानवीय संकट नहीं है, यह सब झूठ है। लेकिन दुनिया मान रही है कि संकट वास्तविक है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है, गाजा में अकाल जैसी स्थिति है। WHO का कहना है, बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इंसानियत शर्मिंदा है। अब तक क्यों नहीं पहुंची मदद? इस्राइल दावा करता है कि वह मदद भेज रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अगर कहीं पहुंचाया भी जा रहा है तो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मदद सीमित और जानलेवा रास्तों से पहुंचाई जा रही है। हेलीकॉप्टर से रोटियां फेंकी जाती हैं, जिन्हें लूटते समय लोगों पर फायरिंग होती है। देखा जाए तो असल में खाना नहीं, बल्कि मौत का खौफनाक खेल खेला जा रहा है। कई लोग तो राशन लाइन में लगकर गोलियों का शिकार हो जाते हैं। मैक्रो का संदेश। दो राष्ट्र समाधान ही विकल्प। मैक्रो का मानना है कि अब समय आ गया है कि एक स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र बनाया जाए और इस्राइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। गाजा को खुली जेल से आजादी मिले और सबसे अहम, यूरोप अपनी भूमिका निभाए। बच्चों की जमीन पर जिंदगी और मौत का खेल। देखा जाए तो गाजा में सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं बच्चे। WHO रिपोर्ट के मुताबिक 70% बच्चे डिहाइड्रेशन और कुपोषण के शिकार। स्कूल तबाह, अस्पताल बमबारी में ध्वस्त, खेल के मैदान अब कब्रिस्तान बन चुके हैं। एक मां की चीख, मेरे बेटे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, अब वो मर गया। जले हुए स्कूल, बच्चों के खौफजदा चेहरे। क्या अब बस यही देखना रह गया था? कहां है वो 57 मुस्लिम देश? क्यों उन्हें गाजा के छोटे छोटे मासूम बच्चों की चीखें सुनाई नहीं पड़ती? क्या अब भी वक्त नहीं आया है कि इजराइल को सबक सिखाया जाए? अमेरिका की भूमिका और NGO की सच्चाई के बारे में भी बात करना जरूरी है। अमेरिका बार बार कहता रहा है कि वह शांति चाहता है, लेकिन यह सच झुठलाया नहीं जा सकता कि सबसे ज्यादा हथियार इस्राइल को अमेरिका ही देता है। अमेरिका ने UN सीजफायर प्रस्ताव को वीटो किया। NGO के नाम पर काम कर रही संस्थाओं में कई संदिग्ध जो इस्राइल के समर्थक है। आखिर NGO का पैसा कहां से आ रहा है? अब बात आती है, क्या फ्रांस सच में सजा देगा? क्या फ्रांस सच में कुछ कर सकता है, या ये भी सिर्फ जुमलाबाजी ही करते रह जाएंगे? मैक्रो की धमकी कितनी गंभीर है? क्या फ्रांस यूरोपियन यूनियन में आर्थिक पाबंदियों का प्रस्ताव रख सकता है? क्या इस्राएली कंपनियों पर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है? क्या हथियार डील रोकी जा सकती है? लेकिन क्या फ्रांस अकेले ये कर पाएगा या उसे यूरोप के साथ की जरूरत होगी?
अब बात करते हैं इस्लामी देशों की, जो मुख्य दर्शक बने बैठे हैं। आखिर इस्लामी देशों की चुप्पी क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है। जब गाजा जल रहा है, तब इस्लामी देश क्यों चुप है? अरब देश सिर्फ बयानबाजी करते नजर आते हैं, करते कुछ नहीं। पाकिस्तान आंतरिक संकटों में उलझा हुआ है, वो भी कुछ करने के काबिल नहीं। तुर्की सिर्फ आंशिक आलोचना ही करते नजर आता है, कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। ईरान सिर्फ बयानबाजी, कोई रणनीति नहीं। क्या इस्लामी देशों की इस तरह की चुप्पी गाजा के दर्द को और नहीं बढ़ा रही है? अब सवाल सिर्फ गाजा का नहीं है। सवाल यह है, क्या इंसानियत अब भी जिंदा है या मर चुकी है? कम से कम फ्रांस ने साहस तो दिखाया है बोलने का, चाहे वो दिखावा ही क्यों ना हो। इजराइल को यह समझना होगा कि सुरक्षा का मतलब मानवता की हत्या नहीं है, और हमें आम नागरिकों को आवाज बनना होगा, वीडियो शेयर करना होगा, दुआओं के साथ दवाओं का इंतजाम भी करना होगा। इस वीडियो को शेयर करें, फिलिस्तीनी भाई बहनों के लिए आवाज उठाए, दुआ करे, खैरात करे, दबाव बनाए। वो तस्वीर मत भूलिए, उस बच्चे की जो भूख से रो रहा था। अगर हमारी चुप्पी रही तो गाजा सिर्फ एक जमीन नहीं, एक कब्रिस्तान बन जाएगा। और याद रखो, जब कयामत के दिन अल्लाह हम सबसे पूछेगा, तुम कहां थे जब इंसानियत मर रही थी, तो उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? अब भी वक्त है, मुत्ताहिद हो जाओ, वरना एक एक करके सारे मुस्लिम देश खत्म होते जाएंगे और तुम लोग सिर्फ तमाशा देखते रह जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।